दोस्तों, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा के जवाब में कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है, जो कि आज 4 बजे नीमच के चल्दू में प्रवेश करेगी, नीमच ज़िले में, और नीमच में रोड शो के रूप में पहुंचेगी। खुर्शीद टॉकीज़ के सामने जनसभा होगी। मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस के कार्यकर्ता। ख़ास करके हम लोग बात शुरू करेंगे एआईसीसी के जो पर्यवेक्षक हैं और आज के कार्यक्रम के जो प्रभारी है चंद्र सिंह जी। आइए इनसे बात शुरू करते हैं। सर, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। किस तरह से जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है? जन आक्रोश तो पूरे मध्य प्रदेश में जन जन में देखा जा रहा है, और आज से गणेश चतुर्थी के शुभ मुहूर्त में कमलनाथ जी के निर्देशन में पूरे मध्य प्रदेश में 7 अलग अलग जोनों में हमारी जन आक्रोश यात्रा शुरू हो रही है। आज मंदसौर से शुरू होकर के नीमच में यहाँ पर आएगी और यहाँ से पूरा 40-45 विधानसभाओं में जाएगी। जनता में ज़बरदस्त शिवराज सिंह सरकार के खिलाफ़ 50% जो कमीशन की सरकार चल रही है, इसके खिलाफ़ आक्रोश है, और उस आक्रोश को उजागर करने के लिए आज जीतू पटवारी जी यहाँ पर यात्रा लेकर आ रहे हैं। और हमारे नीमच जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी और उनकी पूरी टीम, पूर्व विधायक जी, पूरा संगठन ज़ोर तौर से उसकी तैयारी के लिए यहाँ पर खड़े हैं। और जनता ने मन बना लिया है कि शिवराज सिंह जी को, ये भ्रष्ट और बेईमान सरकार को उखाड़ के फेंकना है। इस बात की आज जनता ने यहाँ पर ठान लिया है, और उसी के तारतम्य में आज यहाँ पर जन आक्रोश यात्रा कांग्रेस निकाल रही है। सर, जन आक्रोश यात्रा जन आशीर्वाद के जवाब में है या वास्तव में जनता का आक्रोश है सरकार? देखो, ये तो जन आशीर्वाद जो भाजपा निकाली है, इनको पश्चाताप यात्रा निकालना चाहिए। 18 साल में इन्होंने जो कुकर्म किए हैं, आपके ही ज़िले में पत्थरों से उनका स्वागत हुआ, काहे का जन आशीर्वाद? वो तिरस्कार यात्रा थी। और कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। 18 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, और सरकार कैसे गिरी आप अपन सब जानते हैं। जनता ने 18 में जनादेश कांग्रेस को दिया था। 2023 में ज़बरदस्त 150 के पार बहुमत मध्य प्रदेश की सरकार जनता देने जा रही है, और कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। क्योंकि शिवराज सिंह जी ने 18 साल में घोटाले के अलावा कोई काम नहीं किया। जितनी भी योजना लाए, हर योजना में पहले घोटाला, हर योजना में घोटाला। चाहे किसान हो, युवा वर्ग हो, व्यापारी भाई हो, मजदूर हो, हरिजन आदिवासी हो, सबका तिरस्कार हुआ है, सबके साथ छलावा हुआ है। और जनता, किसानों ने ठाना है कि शिवराज और भाजपा को भगाना है। सर, जन आशीर्वाद यात्रा जो भाजपा की निकली थी, उसमें 7 केंद्रीय मंत्री, प्रदेश स्तर के मंत्री, साथ ही साथ भाजपा के संगठन के बड़े भारी भरकम नेता है। आप यहाँ पे आक्रोश यात्रा को किस तरह सफल बना पाएंगे? आप देखिए कि उनके 7 मंत्री और हमारा एक पूर्व मंत्री बराबर है। देखना आप कितनी भीड़ आएगी, और उनकी भीड़ कितनी थी। हमारे कमलनाथ जी में कितनी भी, करीब 30,000 लोग आए थे, और उनमें कितनी आई थी, ये पूरी नीमच की जनता जानती है। जिले में जन आक्रोश है क्या वास्तव में भाजपा के प्रति? जन आशीर्वाद यात्रा के बारे में बताऊंगा। जो उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली, 6 मंत्री आए, पूरी यात्रा में 80% वो उपस्थिति थी, या तो सरकारी कर्मचारी थे, या शासकीय मशीनरी थी, या पंचायत सचिव, सोसाइटी वाले, या महिला आंगनबाड़ी के माध्यम से लोग एकत्रित किए गए थे। आपने ही अपने न्यूज़ चैनल में प्रकाशित किया था कि राजनाथ सिंह जी जब भाषण दे रहे थे तो आधी कुर्सियां खाली थी, वो किराए के लोग थे। और जन आक्रोश रैली, आम जन की रैली, आप देखना कितने उत्साह के साथ लोग भाग लेंगे। और आम जनों में ये इंतज़ार है कब चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करे और इस सरकार को हम उखाड़ फेंकें। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब जन आशीर्वाद यात्रा निकली, पूरे क्षेत्र में सूखा था, किसानों की फसल नष्ट हो चुकी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से लेकर भोपाल तक का नेतृत्व उसमें था। यहाँ के जनप्रतिनिधि थे, किसी ने भी किसानों के सुख के बारे में, फसलों के मुआवजे के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। निश्चित रूप से ये जो आक्रोश है, ये इंतज़ार कर रहे हैं कब नवंबर-दिसंबर में चुनाव हो, शिवराज सरकार को उखाड़कर कमलनाथ जी की सरकार बनाए। सर, जिला स्तर पे किस तरह की भव्य तैयारियां की गई है? ये यात्रा 4 बजे चल्दू से आएगी। हम उसका स्वागत, वहाँ पर 200-300 मोटरसाइकिल हमने वहाँ हैं, और 200-300 हमारी 4 व्हीलर वहाँ हैं। उसके साथ वहाँ से यात्रा शुरू होगी, और इंगोरिया में हम लोग सारे लोग रहेंगे, और वहाँ से जो जलसा चलेगा वो आप देखिए कि हज़ारों की तादाद में होगा। संगठन मंत्री होने के नाते यात्रा के बारे में आप क्या कहेंगे? आप ये देखिए
पहली बार प्रदेश में ऐसा हो रहा है। ऐसा कौन सा वर्ग है, वैश्य, ब्राह्मण, राजपूत, शूद्र, चारों ही वर्ग में असंतोष है। ऐसा कभी आपने देखा है पहले? तो ये जन आक्रोश हकीकत में जन आक्रोश है, और ये जन आक्रोश हमारा नहीं है, जनता का आक्रोश है। हम केवल जनता को ये बताने चाह रहे हैं भाई हम आपके साथ हैं। आपकी हर परिस्थिति में, आपकी हर स्थिति में, कैसी भी परिस्थिति में कांग्रेस आपके साथ खड़ी है। उन्हीं मुद्दों को लेकर जो जनता मांग कर रही है, उन्हीं को लेकर हम जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। और जनता को हम केवल ये बताना चाहते हैं, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह, हमारे जितने भी नेता हैं सब आपके साथ हैं। किस तरह से इस यात्रा को लेकर आप अपना वक्तव्य रखेंगे? आज जो जन यात्रा निकल रही है, आक्रोश यात्रा, उसका जवाब नहीं है बीजेपी का। ये हमारी पर्सनल यात्रा है, और कोई आक्रोश, जनता में इतना आक्रोश है कि जहाँ जहाँ इनकी यात्रा निकली बीजेपी वालों की, वहाँ इनको पत्थर कांच फोड़े गए। ये जनता को किसी ने सिखाया नहीं है, उन्होंने उनकी मर्जी से आक्रोश है। और ये जन आक्रोश यात्रा जो हमारी निकल रही है, जनता हमारे साथ है, और इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, इनके एक छोटे से मंत्री ने अभी बोला है कि हमारी नकल कर रहे हैं। नकल हम नहीं, नकल आप कर रहे हैं। कमलनाथ जी लोग 500 में टंकी देंगे, आपने 450 कर दी। 450 की टंकी के लिए महिला कैसे बेचारी परेशान हो रही है, आप जाके एजेंसियों पे देखो। जन आक्रोश यात्रा में इस बारे में क्या किया जाएगा? जन आक्रोश वास्तव में इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आप कलेक्टर परिसर में देखिए, 25 दिन से पटवारी हड़ताल पे बैठे हैं। नीमच की मंडी 15 दिन से व्यापारियों ने हड़ताल कर रखी है। अब मंडी के कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले आंगनबाड़ी के लोगों ने हड़ताल करी। कोई वर्ग ऐसा नहीं है कि जो मतलब खुश हो। निश्चित रूप से आक्रोश का सबसे बड़ा परिणाम यही है, और सामने नज़र आ रहा है, और हम सरकार बदलने का इंतज़ार पब्लिक कर रही है। जन आक्रोश यात्रा किस तरह से सीटों को प्रभावित कर पाएगी, जनता को प्रभावित कर पाएगी, इसके लिए किस स्तर पे आप जनता का ध्यान आकर्षित कर पाएंगे? देखिए, इस यात्रा का नाम है जन आक्रोश यात्रा है। जो जनता को आक्रोश है, जनता के बीच में आक्रोश है, महंगाई से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से और अन्य कई कारणों से महिलाओं पे उत्पीड़न हो रहा है, आदिवासियों पे उत्पीड़न हो रहा है। इन सब का जो असर है पूरे प्रदेश की जनता पर पड़ रहा है, उसको हम बताने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए यह यात्रा कर रहे हैं, और निश्चित ही इसका प्रभाव पूरे प्रदेश की जनता पर पड़ेगा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जनता में आक्रोश है, महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, युवाओं में, किसानों में, गरीबों में, हर वर्ग में आक्रोश है। और इसी आक्रोश को लोगों का उभारने के लिए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हम लोग जन आक्रोश यात्रा निकाल पा रहे हैं। अभी AICC के जो पर्यवेक्षक हैं, उन्होंने दावा किया कि जन आक्रोश यात्रा में जो समर्थन मिलेगा, उससे हमको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हम लोग बहुत बड़ी डिफीट दे पाएंगे, यानी कांग्रेस लगभग 150 सीटें प्राप्त कर पाएगी। देखना है उसका एक नज़ारा आज देखने को मिलेगा कि वास्तव में जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के प्रभारी और कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा जनता को कितना प्रभावित कर पाती, कितना भुना पाती है। वॉइस ऑफ MP के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली।